नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 441 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कुल 5,280 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय सलाहकार ने सभी संस्था प्रधानों को लेखामद्वार पदों के अनुसार IMFS से पदों का मिलान कर वेतन आहरित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणाओं में विभिन्न तारीखों में जिन 965 स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रूपांतरित किया गया था, उनमें से 441 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के थे और प्रारंभिक शिक्षा के अधीन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 28-29 नवंबर और 2-3 दिसंबर को गुजरात में डोर टू डोर प्रचार करने के लिए उतर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे घर घर जाकर वोटर्स को वोटर स्लिप भी बांटेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का 19 से 21 नवंबर के बीच 8 रैलियों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले पीएम मोदी भावनगर में एक सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दे चुके हैं। देवस्थान विभाग की जोधपुर संभाग में कुल 286 संपदाओं का मासिक किराया वसूलने का जिम्मा अब ठाकुर जी के भरोसे ही है। ठाकुर जी की संपदा पर कुल 357 किराएदार हैं, जिनमें 258 आवासीय और 99 व्यावसायिक हैं। इनमें से अकेले राजकीय कार्यालयों का बकाया 50 लाख से अधिक है। कुंज बिहारी मंदिर परिसर में संचालित विद्यालय का किराया 18 लाख से अधिक हो चुका है। जसवंत सराय और उमेश चौक क्षेत्र में संचालित पुलिस चौकियों का किराया भी 4,50,000 से अधिक है। बार काउंसिल के पूर्व को चेयरमैन राव रतन सिंह ने बताया कि बार एसोसिएशन उदयपुर ने बार के नए चुनाव से पूर्व एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने नॉन प्रैक्टिस 1060 अधिवक्ताओं को बाहर निकालते हुए उनसे मताधिकार छीन लिया। इस सूची में ऐसे अधिवक्ताओं को भी शामिल कर दिया गया जो 50 साल तक कोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सुबह अधिवक्ताओं के विरोध करने पर बार एसोसिएशन ने मताधिकार से वंचित किए गए अधिवक्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया। जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के जेल से बाहर आने की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम के खिलाफ गुजरात में दुष्कर्म के एक मामले की ट्रायल चल रही है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर जनवरी में फिर से सुनवाई करेगा। जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने बीमारियों के इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय में मृतक के भाई को नौकरी देने का आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग में कार्यरत पिता के निधन होने के बाद बड़े बेटे को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई, लेकिन 1.5 साल में उसका भी निधन हो गया। ऐसे में छोटे भाई ने अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह किया, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था। प्रतापगढ़ के देवीलाल पंचायती राज विभाग में हैंड पंप मैकेनिक के पद पर कार्यरत था। उसका निधन होने पर उसके बड़े बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। राजस्थान में 25 सितंबर को समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाने के आरोप में कार्यवाही का सामना कर रहे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। इन नेताओं को पहले सरदार शहर उपचुनाव में 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। अब भारत जोड़ो यात्रा से भी बाहर कर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी माकन ने इन नेताओं पर कार्यवाही नहीं होने पर हाल ही में इस्तीफा दिया था। राजस्थान में फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह सक्रिय है, जो मोटी राशि लेकर बेरोजगारों की फर्जी मार्कशीट बना रहा है। ये गिरोह फर्जी मार्कशीट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बोर्ड का काम में ले रहा है। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर कई अभ्यर्थी 10वीं की अंक तालिका लगाकर नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे। उनकी अंक तालिका का बोर्ड से सत्यापन कराने पर फर्जी निकली। ऐसे में अब डाक विभाग की ओर से 8 अभ्यर्थियों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर कस्बे में समेजा नहर की ठंडी प्रथम वितरिका शनिवार सुबह करीब 4 बजे गांव 12 NP के पास टूट गई। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नहर टूटने से करीब 15-20 मुरब्बों में पानी भर गया, जिससे सरसों की फसल डूब गई। ज्यादा पानी से सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ किसानों की बारियां पिट गई हैं। बीकानेर नगर निगम में अधिकारियों की मनमानी के कारण बड़े बड़े काम भी टेंडर के बजाय कोटेशन से किए जा रहे हैं। इस साल निगम लगभग 50 लाख रुपए के काम कोटेशन से ही करा चुका है, जबकि नियम ये है कि एक साल में अधिकतम 5 लाख तक के काम ही कोटेशन से हो सकते हैं। एक कोटेशन से 10 से लेकर 99,000 तक के काम कराए जा सकते हैं। अब भाजपा कांग्रेस पार्षद कोटेशन को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की ये योजना पहले कपड़े व सिलाई की राशि कम होने से कंपनियों ने टेंडर लेने में रुचि नहीं दिखाई। अब जब विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म देने की प्रक्रिया पूरी हुई तो विभाग ने विद्यार्थियों के खातों में राशि जमा करवाने का निर्णय किया है, जिसके लिए जनाधार और बैंक खाता जरूरी है। इसके अभाव में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर नगर निगम में महापौर और आयुक्त के बीच तकरार का नया बहाना सामने आ गया है। आयुक्त की ओर से एकल हस्ताक्षर से पट्टों को जारी करने का आदेश नए विवाद का कारण है। निगम महापौर सुशीला कंवर ने आयुक्त के इस आदेश को नियमों के विपरीत बताते हुए निरस्त कर दिया है। आयुक्त के नाम पत्र में महापौर ने बताया कि निगम सचिव के एकल हस्ताक्षर से जारी पट्टे अवैध माने जाएंगे। इन पट्टों से निगम की साख धूमिल होगी और आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगाए गए पुलिस पर्यवेक्षक बंदी गंगाधर ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन सभागार में सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने उपचुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण चुनाव हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पंजाब के अमृतसर से गुजरात के अहमदाबाद के बीच इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट 1 दिसंबर से उड़ान भरेगी। इंडिगो ने सप्ताह में 3 दिन दोनों शहरों के बीच फ्लाइट चलाने का फैसला लिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने ये फैसला तब लिया है जब स्पाइस जेट ने दोनों शहरों के बीच फ्लाइट बंद कर दी है। इंडिगो की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार एयरलाइन ने 1 दिसंबर से अमृतसर से अहमदाबाद तक सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र कुल 23 दिन का होगा, जिसमें 17 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।